फ्रेंड्स, मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभावी एजुकेशन हब में। एंड ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंडस्ट्रियल रिलेशन को कंप्लीट कर पाओ। इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है अगर आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो। बिकॉज अगर आप मान लो आपने जीएस की तैयारी कर ली है और ये छोड़ दिया तो लगभग 15 से 20 नंबर आपका कट जाएगा और आप बिल्कुल रेस से बाहर हो जाओगे। तो ये पार्टिकुलर एस्पेक्ट मेरे चैनल पे अभी लैग कर रहा था, ये मैं नहीं बना पाया था। इसको मैं अब कंप्लीट करने वाला हूँ बहुत जल्दी। मुश्किल से 5 से 7 दिन में ये पूरा जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग से ये सीरीज़ दे रहा हूँ। इसके अलावा मेरे चैनल पे ईपीएफओ से रिलेटेड 3 जो प्लेलिस्ट हैं, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जहाँ से लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तीनों का मैंने ज्वाइंट एक प्लेलिस्ट बना रखा है तीनों का, ठीक है। उसको आपको 20 दिन में बेसिकली कंप्लीट करना होता है। 20 दिन का वो कोर्स है, इससे ज़्यादा लग रहा है तो ये गलत बात है। 20 दिन में उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर मैं कहूँ कि अगर आप बुक से करना चाहोगे तो अब मुश्किल है, बिकॉज 2 महीने के अंदर में पढ़ लेना पॉसिबल हो सकता है, बट याद रखना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। 20 दिन में आपको पढ़ना है वीडियो के थ्रू पढ़ के उसके बाद आपको नोट्स लेके रिवाइज करते रहना है। इससे आपका ईपीएफओ का एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो भी सपोर्ट मेरे तरफ से बन रहा है मैं करता रहूँगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड जो बच गए थे, 2-3 थ्योरी बचे हुए थे, जैसे सोशल एक्शन अप्रोच, इसके अलावा गांधीयन जो ट्रस्टीशिप अप्रोच है वो, और सिस्टम अप्रोच, ये तीनों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। इसका एक और पार्ट है, वो भी देख लेना। मैं इसको आप देखोगे एक प्लेलिस्ट भी मैंने इसका इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ का बना रखा है। उसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 करके ऐसे सीक्वेंस में वीडियोज़ अपलोडेड हैं, तो उनको देखना ज़रूर, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब इंडस्ट्रियल रिलेशन के थ्योरीज जो कि बच गए थे, सोशल एक्शन अप्रोच वगैरह, ठीक है। इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सोशल एक्शन अप्रोच आप दिख रहे हैं कि यहाँ पे ये ओरिजिन इसका है वेबेरियन सोशोलॉजी से। मैक्स वेबर एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे, जिनके हिसाब से ये अप्रोच हमने लिया है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। इसके हिसाब से, मैक्स वेबर के हिसाब से, जो इनकी सोशोलॉजी है जिसको वेबेरियन सोशोलॉजी कहते हैं, इसके हिसाब से ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है या फिर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन बनता है सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं जो मान लो कि मैं एक व्यक्ति हूँ, एक लेबर हूँ, मैं काम करता हूँ किसी इंडस्ट्री में, तो मेरा सोशल स्टेटस क्या है वो डेफिनेटली मेरा जो रिलेशन होगा इंडस्ट्री के साथ वो अफेक्ट करेगा। सो इट हैज़ रेसिप्रोकल नेचर, ठीक है। इट हैज़, यहाँ पे देखो, इट हैज़ रेसिप्रोकल नेचर, ठीक है। जो मेरा सोशल स्ट्रक्चर होगा, जो मेरा सोशल स्टेटस होगा एट प्रेजेंट, मान लो मैं बहुत गरीब हूँ तो हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा खुश ना रहूँ वहाँ पे, हो सकता है मैं अमीर हूँ, हो सकता है मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर, जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये मैक्स वेबर के हिसाब से है। मैक्स वेबर जर्मन साइंटिस्ट थे और इनकी सोशोलॉजी को कहते हैं वेबेरियन सोशोलॉजी। वेबेरियन सोशोलॉजी, इनके हिसाब से क्या है कि सोशल स्टेटस जो भी व्यक्ति का होगा वो कहीं ना कहीं उसका रिलेशनशिप इंडस्ट्री के साथ अफेक्ट करेगा। दस ए वर्कर्स एबिलिटी टू टेक स्ट्राइक एक्शन और एन एंटरप्रेन्योर्स एबिलिटी टू इन्वेस्ट मे बी लिमिटेड बाय हिज पर्सनल एंड बाई मोर जनरल इकोनॉमिक कंडीशन। मेरा जो भी इकोनॉमिक कंडीशन होगा, मान लो मेरा इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरा है, तो मैं क्या स्ट्राइक करूँगा? मैं हो सकता है कि स्ट्राइक ना करूँ, मैं सोचूंगा कि यार जो मिल रहा है वो ले लो। हो सकता है एक बंदा है जो कंपनी का मालिक है, जिसको आप व्यापारी कहते हो, एंटरप्रेन्योर कहते हो, वो इन्वेस्ट ना करे। उसका इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्ट करे, और ज़्यादा लेबर को सैलरी दे, और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करे। वो डिपेंड करता है उसके इकोनॉमिक कंडीशन पे। तो इसमें ये भी कहा गया है कि मेन डू नॉट रिएक्ट टू द स्टिमुली इन द सेम वे एज द मैटर इन द नेचुरल साइंस। तो कहते हैं कि देखो, साइंस के हिसाब से, नेचुरल साइंस के हिसाब से, जो स्टिमुली के हिसाब से मैटर जो होते हैं वो जैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वैसा मेन ज़रूरी नहीं है कि करे। मान लो कि हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो पत्ते उड़ेंगे, लेकिन मेन के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो हम उस स्टिमुली को हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग उसको ऐसे माइंड से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही सोसाइटी में हम जो स्टिमुली आता है, जो भी स्टिमुलस हम लोग देखते हैं,
उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, या फिर कई बार हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इसलिए ये बात कही गई कि मेन डू नॉट रिएक्ट टू द स्टिमुली इन द सेम वे एज द मैटर इन द नेचुरल साइंसेस। नेक्स्ट अप्रोच देखते हैं सिस्टम अप्रोच। अब हमने ठीक है सोशल अप्रोच देख लिया, इसके अलावा सिस्टम अप्रोच बच रहा है जो कि डेवलप किया गया है जॉन डनलप। पूछा जा सकता है आपसे सवाल सीधा कि सिस्टम अप्रोच किसने डेवलप किया, तो ये जॉन डनलप आपको याद होना चाहिए। इनके हिसाब से क्या है, सिस्टम अप्रोच के हिसाब से इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है उसको कहा गया है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है सब सिस्टम है सोसाइटी का, सब सिस्टम है सोसाइटी का। इसका मतलब क्या है, मतलब सोसाइटी का कंप्लीट पार्ट नहीं है इंडस्ट्रियल रिलेशन। जैसा कि इन्होंने कहा सोशल अप्रोच में क्या कहा गया कि सोसाइटी 100% इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करती है, लेकिन जो सिस्टम अप्रोच है इसमें कहा गया कि सोसाइटी 100% अफेक्ट नहीं करती है, सब सिस्टम है, मतलब कुछ पार्ट तक इन्फ्लुएंस करती है लेकिन 100% नहीं करती है। इसमें कहा गया द सिस्टम इज सीन एज प्रोवाइडिंग सर्टेन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेज एंड कंस्ट्रेंट बट नॉट कंप्लीटली डोमिनेटिंग द इंडस्ट्रियल रिलेशन। बोला सोसाइटी जो है या फिर सिस्टम जो है वो पूरा ही पूरा कंट्रोल नहीं करता इंडस्ट्रियल रिलेशन को, थोड़ा बहुत कर सकता है, मान सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि रूल्स होने चाहिए। ये जो सिस्टम अप्रोच है इसका मेन मोटो यही है कि रूल्स बनाओ और इन सारे रिलेशनशिप को रेगुलेट किया जाए। रूल बनाना इनका सेंट्रल एम है। सो द क्रिएशन ऑफ रूल्स इज़ द सेंट्रल एम ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम। सिस्टमैटिक अप्रोच में रूल्स बनाना सेंट्रल एम है इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि कुछ एक्टर्स होते हैं, सर्टेन कॉन्टेक्स्ट होता है, कुछ आइडियोलॉजी होती है जो कि बाइंड करके रखती है इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम को टुगेदर थ्रू ए बॉडी ऑफ रूल्स, ठीक है। तो इसलिए रूल बनाना ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि एक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, वर्कर एक एक्टर होगा, मैनेजमेंट एक एक्टर होगा और गवर्नमेंट एक एक्टर होगा हु टेक पार्ट इन द रूल मेकिंग प्रोसेस। तो बोला जो भी रूल बनाओगे ना उसमें सबका पार्टिसिपेशन चाहिए, किसका, वर्कर का भी चाहिए, मैनेजमेंट का भी चाहिए, गवर्नमेंट का भी चाहिए, तभी रूल बनाओ। ऐसे नहीं कि खाली मैनेजमेंट ही रूल बना दिया फिर खाली गवर्नमेंट ही मिलकर रूल बना दिया, ऐसा नहीं। तीनों बैठो और तीनों बैठ के अपने आप को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बनाओ। तो देखो यहाँ पे बोला जो फंक्शन इन्होंने बताया AIB, ए यहाँ पे इन्होंने कहा कि ए होगा एक्टर्स, ठीक है, आई होगी आइडियोलॉजी। क्या आइडियोलॉजी होनी चाहिए, एक्टर में 3 एक्टर हैं, ठीक है, वर्कर्स, मैनेजमेंट और गवर्नमेंट। आई क्या होना चाहिए, क्या आइडियोलॉजी रखोगे, किस हिसाब से गवर्न करना है, क्या मतलब वेलफेयर रखते हो या फिर प्रोडक्शन को ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा दर्जा देते हो, वो आइडियोलॉजी क्या है आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। देन बॉडी ऑफ रूल्स क्या क्या आप बनाओगे वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में क्या सीखा आपने, एक तो जॉन डनलप ने इसको डेवलप किया, दूसरा ये सब सिस्टम है सोसाइटी का, 100% सोसाइटी डोमिनेट नहीं करती है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। एक्टर्स हैं इसमें कौन कौन, वर्कर्स, मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट, और 3 चीज़ों को मिलाकर ये बनता है कंप्लीट, जैसे कि एक्टर, आइडियोलॉजी और बॉडी ऑफ रूल बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें रूल की महत्वपूर्णता दी गई है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो कि लास्ट थ्योरी है हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक का, गांधीयन ट्रस्टीशिप अप्रोच। तो गांधी जी की जो फिलॉसफी थी वो क्या थी, गांधी जी कुछ प्रिंसिपल फॉलो करते थे, वो था प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एंड नॉन पोसेशन। यही इसी के हिसाब से गांधी जी चलते थे, कभी भी झूठ नहीं बोलना, ठीक है, किसी भी कंडीशन में हमेशा सच बोलना, और नॉन वायलेंट रहना, और नॉन पोसेशन, किसी चीज़ को पोसेस नहीं करना। इसी फिलॉसफी पे बेस्ड है ये ट्रस्टीशिप अप्रोच। सो द फिलॉसफी जो है ये ट्रस्टीशिप अप्रोच वाली, इट प्रिज्यूम्स द पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटल एंड लेबर। ये कहते हैं कि दोनों जरूरी है, इंडस्ट्री भी जरूरी है और लेबर भी जरूरी है, दोनों का को एग्जिस्टेंस होना चाहिए, वो भी पीसफुल, दोनों एक साथ काम करेंगे तभी कंट्री भी डेवलप करेगी, लेबर को भी फ़ायदा होगा और इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा। तो इसके हिसाब से इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, तो उसको रिजोल्यूट कैसे किया जाएगा, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसका रिजोल्यूशन होगा नॉन वायलेंट मीन से, नॉन कोऑपरेशन मेथड से। नॉन कोऑपरेशन मेथड को ही सत्याग्रह कहते हैं, ठीक है। ये मेथड अपना के इसको सॉल्व किया जा सकता है। पीसफुल स्ट्राइक, इन्होंने कहा कि वर्कर्स को राइट है, वो लेबर्स को राइट है कि वो लोग स्ट्राइक करें, लेकिन वो तभी स्ट्राइक करें जब एम्प्लॉयर फेल हो जाए टू रिस्पॉन्ड देयर मोरल प्रपोजल्स, ठीक है, अपील्स, मोरल अपील्स। इस मतलब तभी जब एम्प्लॉयर, मान लो मैं कुछ मांग रहा हूँ, मैं एक लेबर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी सैलरी हाइक हो जाए, मुझे बोनस दिया जाए, तो अगर मेरा एम्प्लॉयर फेल हो जाए तभी मैं स्ट्राइक करूं, ये कहा गांधी जी ने। दिस इज कॉल्ड ट्रस्टीशिप अप्रोच, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी बातें कही, इन्होंने ये भी कहा कि देखो जो ये कंपनियां होती हैं, जो इंडस्ट्री होती हैं, वो खुद ऑनर नहीं है, वो एक ट्रस्टी की तरह है, मतलब जो उसका मालिक है ना वो ट्रस्टी है, उसको ट्रस्ट करके रखा है। एक्चुअल वर्क मालिक जो है उसके
वर्कर्स ही हैं, ठीक है। सो ट्रस्टीशिप अप्रोच आपने देखा गांधीयन अप्रोच में, ठीक है, गांधीयन ट्रस्टीशिप अप्रोच। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं एक बार फिर कहूँगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।